सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियोज से हम आपसे बराह रास्त मुखातिब है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के। नाज़रीन मोहतरम, आज बोमवार नवंबर के रेतुक 15 तारीख तो यम वरियुक 320 दो वमेद सन सारी वुचन वाले आसन बसेहत सलामत। तुहद सलामती बापत तुहद रुत सेहत बापत अल्लाह ताला हमेश दुआ मंगान तो वमेद तुह सान बापत हमेश रुत सेहत कांछान। नाज़रीन मोहतरम, मौसमस मुतलिक दिमो तुह जान तो मेहमान सत करना प्रोग्राम मुलाकात मगर हना ठहरित। आगाज में आपसे हम यही कहेंगे कि हम अल्लाह ताला से दुआ यही करते हैं कि आप सेहतमंद रहें। तब सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये सोचें, इस पर गौर करें कि हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए लाजमी है कि हम ज़रा हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया करें और अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें खेल कूद में। बच्चे खेल कूद में पार्टिसिपेट करेंगे तो जिस्मानी तौर फिट रहेंगे। और हर दिन की तरह जनाब आज भी प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मेरे साथी मेज़बान। आज होंगे डॉक्टर मीर जावेद। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। उम्मीद कि तुम सारी इंशाअल्लाह वार वत अल्लाह ताला थन तो सारे सेहत अजहर वनान तो रात बह अजहर वुचान प्रोग्राम तुंद यम सात रात तक कर डायबिटीज मुतलिक कत सठा रच कत वातन तुम नाजरीन तम। शुक्रिया। उम्मीद कि तम कत जन लुकन तम वाज तम कर तथ पे अमल कत पे मे रात याद मे दोप इंशाअल्लाह अगर प्रोग्राम मज मुलाकात गो तो यह कत वातनो नाजरीन तम कि 3 चीज़ जिंदगी मज तम यम जन सठा लज्जत बख्शान सठा लज्जत दिवान मगर तम 3वे चीज़ सुत जहर या स्लो पॉइजनिंग यह तस्वर कर तम जन गोडनुक चीज़ सह गो नून यह जन तुम पता कि नून बोड़ बार सबब ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर। दोयम चीज़ इस तुम रात प्रोग्राम मज कोर जिक्र सह गो खंड यह जन डायबिटीज बोड़ बार वजह। त्रेम चीज़ गो डब दोद यह जन बचन आम तौर दिवान युथी बच्चे जवान बोतल दिवान बच्चस दिन बजाय अमि कि मोज दी बच्चस पन दोद तमिस बोतल हूं दोद दिन तो यह पे अत पे याद अमिच मुनासबत ये रंग कि अजक पे 15 पे 21 तम कौमी सत्रस पे नवजाद शुरन हंद तहफ़ुज़ुक हफ्त मनाना। तो यह हफ्त मनाने जन रवायत पदमो 15-16 वरियों पे जारी। तो अमुक मकसद सिर्फ यह कि जन नवजाद शुर बाकी दोहन बाकी जन सेहत रंग या बदल कुन रंग अहम दो तम रंग दह मनाने। बिल्कुल। मगर तुम यूत अहम चीज़ अम रंग हफ्त मनाने। तो नवजाद शुरन हूं जन सेहत वन शुर तो बड़ सठा अविल तो शुरस जन नवजाद शुर नो मेहमान पोथ दुनिया मज आमुद नो यम जन तुथ माहौल पज दिन यम सन सह या जिंदगी हंदिस लोह लंगरस मज पे ब्रोह पकित। तहकीक सपदे मुल्कस मज 100 मज 7 शुर गोडनिक रेत मरान। अल्लाह ताला बख्श सलामत बे क्या औलाद रावन यह तुथ दोद युस जन उम्र थवान इंसानस क्रोन पे। तो यमो 7 मज तकरीबन 40 पे 45 शुर जन पे गोडनिकस हफ्तस मज मरान। वजूहत मुख्तलिफ इन्फेक्शन या यम सत बच्चे जवान अमि विज प्रॉब्लम गसान या वक्त ब्रोठे तवलुद सपदान कह बच्चे अत मेडिकल रीजन यमो किन जन सह सपदान मगर वह व्योठ पूठ पे वनो 2-3 चीज़ कि यमो सन हेको यह जन शरह अमवात बच्चन हूं हेको कम कर। गोडनुक चीज़ कि डिलीवरी गस हमेशा हस्पताल मज गसन तो डिलीवरी ब्रोट प्रेगनेंसी हूं पीरियड तम मज गस बच्चस यह जन मोज माज हूं ख्याल थवन ये माज हूं ख्याल थो सू तमें मतलब गो कि बच्चे जन पगह जेव बच्चे सह असल सह महफूज। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चस पन दोद दिन यह आब हयात तो यह बच्चन हक तस मोज न बच्चस पन दोद दी सह कर बच्चन हक तलफी। तो इसलिए गोडनिकन 6 रेतन बिल्कुल माज हूं दोद दिन कहें ती चीज़ दिन खास कर जन यह डब दोद मे वो वन बोतल दोद बिल्कुल बंद कर क्या अमि सत वुचान तम दगल ही गम तम शुर मगर बेसिकली तम वेठ गम कहें सह जन यह बिल्कुल फक माज कहें माज हंद दोद सह बच्चे मुख्तलिफ इन्फेक्शनों नश बचान मुख्तलिफ परेशानियों नश बचान बे
यह जन माज हुंद दूध यह पजी आब जिस तरह कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए आब हयात है। खैर हम अपने नाजरीन से ये भी ज़रूर अर्ज़ करना चाहेंगे कि यूँ तो जब बच्चों के हवाले से बात होती है तो वालिदैन का ये ख्याल होता है कि बच्चों को सीखने की ज़रूरत है, लेकिन वालिदैन को भी सीखने की ज़रूरत है। वालिदैन ये बिल्कुल न समझें कि हम ज़िंदगी के उस मरहले से आगे निकल चुके हैं जहाँ हमें नहीं सीखना है। अगर आप नए नए वालिदैन बने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप मशवरे लें उन वालिदैन से जो एक्सपीरियंसड हैं, उनसे पूछें कि हम बच्चों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, उनकी कैसे निगहदाश्त कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे पाल सकते हैं, पोस सकते हैं। खैर हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर इन बातों का ख्याल रखेंगे और ख़ासकर अब सर्दी के आयाम शुरू हो रहे हैं तो ज़रूर अपनी बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। सर्दियों से लगने वाली बीमारियों से आप कैसे रख सकते हैं बच्चों को महफूज, उस पर भी ज़रा गौर कीजिए। खैर हम प्रोग्राम का आगाज़ मौसीकी से करते हैं, लेकिन उससे कबल मौसम से मुतालिक आपको बता दें ये जानकारी कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज श्रीनगर में 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हरारत रहने की उम्मीद है और मतला साफ रहेगा। जम्मू में 28 डिग्री सेल्सियस और लेह लद्दाख में 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हरारत रहेगा। मतला तीनों खित्तों में आज साफ रहेगा। हम आगाज करेंगे प्रोग्राम का वही जिलानी की खूबसूरत आवाज से। या छुदीदा नद दरमन यार कत्यू छारन, या छुदीदा नद दरमन यार कत्यू छारन, या छुदीदा नद दरमन यार कत्यू छारन। माज करना तावीज पन गजना मस्ताना, माज करना तावीज पन दश गजना मस्ताना, हो लशनारे दजमन सुयार कत्यू छारन, लशनारे दजमन सुयार कत्यू छारन, या छुदीदा नत दरमन यार कत्यू छारन। किस्सात नहीं बेसन कम मजलाजे गद पादर, किस्सात नहीं बेसन कम है मजदागवा तन लारन यार कत्यू छारन, मजदागमा तन लारन यार कत्यू छारन, या छुदीदा नत दरमन यार कत्यू छारन।
शर्म लाजो दन चश्मान अकिस जात नए देसन कम हो शर्म लाजो दन चश्मान अकिस जात नए देसन कम है शर्म दागमा रुड गुलालन यार कजू छारम शर्म दागमा रुड गुलालन यार कजू छारम या छुदीदा नत दरमन यार कजू छारम कतर मंजई द्रावरिया ये दरिया पर हवा कतर मंजई द्रावरिया ये दरिया पर हवा छुना नामो अत कुनी छन यार कजू छारम छुना नामो अत कुनी छन यार कजू छारम या छुदीदा नत दरमन यार कजू छारम यार कजू छारम यार कजू छारम यार कजू छारम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम देख रहे हैं आप नाजरीन, और प्रोग्राम हर दिन आप तक पहुंचता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। हम अक्सर बेशतर इस प्रोग्राम में आपसे गुजारिश भी करते हैं कि प्रोग्राम को बेहतर बनाने की गर्ज से अपनी आरा से हमें ज़रूर नवाजा करें। 2 ईमेल एड्रेसेस हैं जिन पर आप अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ख़त भी लिख सकते हैं या फ़ोन के ज़रिए भी अपनी आरा से हमें नवाज सकते हैं। 2 ईमेल एड्रेसेस आप नोट हैं, नीचे सुकराल चल रहा है, आप नोट कर लें। ddksrinagar@gmail.com, ddksrinagar@yahoo.com। और पिछले चंद दिनों से जो 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद कर दिया गया है, उस हवाले से अभी भी काफ़ी सारे लोगों के जहनों में खदशात है, सवालात है। हालांकि परसों और एक डेवलपमेंट हुई कि जो ATM से हम पैसा निकालते हैं उसकी लिमिट तो 2000 कर दी गई थी, लेकिन अब आई गेस 2500 हो गई। अभी ये ATM विड्रॉल लिमिट जो है ये 2000 से बढ़ा के 2500 रुपये कर दी गई है। और अगर आप बैंक के अंदर जाएंगे अपने नोट बदलवाने के लिए, पुराने नोट, तो उसकी जो लिमिट थी, सीलिंग थी, वो 4000 थी, वो अब बढ़ा के 4500 कर दी गई है। और डेली विड्रॉल लिमिट जो थी 10,000 रुपये की, और जो वीकली 20,000 रुपीज़ डेली लिमिट को अब बंद कर दिया गया है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। डेली लिमिट अब नहीं है। अब आप हफ्ते में 24,000 रुपीज, 24,000 रुपीज, 24,000 रुपये है हफ्तस मज कड़ित युजन सो डेली लिमिट 10,000 सो खत्म करना रात निके ओत्र शामन कोर ऐलान सेंट्रल गवर्नमेंटन, तम पत आव सो करना खत्म। अख कमर्शियल स्पॉट प्रोग्रामस मज अख तिजारती वक्फ, तम पत करो अजकिस सान मेहमान सत कि आज करो मेहमानन सत कत गॉड तिजारती वक्त। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट मनसूख होने की वजह से हरगिज परेशान न हो, जैसा कि खुद वजीर आज़म ने अपने खिताब में वजाहत फरमाई है। देश को
भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ऐसे नागरिक संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे वाली है। ये पुराने नोट अपने बैंक अकाउंट में 31 दिसंबर तक जमा कराएं। अकाउंट न होने की सूरत में किसी भी बैंक में नया अकाउंट खोला जा सकता है। फिल वक्त एक दिन में एटीएम से 2000 रुपए और बजरिए विड्रॉल स्लिप या चेक 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। देश में लगभग 85-86% करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोट की हो गई थी और जितना भी ब्लैक मनी, करप्शन का पैसा, क्राइम का पैसा, ड्रग्स का पैसा, टेररिज्म का पैसा, जाली पैसा, रुपया, वो सारा इस करेंसी में था। और आपने इस निर्णय के साथ इन सब तकलीफों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करवाने की और देश को मुक्त करवाने का प्रयास किया। गैर खातादार बैंक काउंटर से शिनाख्त का सबूत पेश करके एक दिन में पुराने नोटों के एवज 4000 रुपए तक के नए नोट हासिल कर सकते हैं। आप आ जाओ। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम करते हैं हम के प्रोग्राम में। और अजहर, इस वक्फे में, तिजारती वक्फे में भी जो मैसेज आ रहा था उसको भी हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे कि जो 2000 रुपए की एटीएम लिमिट है वो अब बढ़ा के 2500 रुपए कर दी गई है और जो आप बैंक में नकदी को तब्दील करने के जो एक्सचेंज लेते हैं आप, तो वो 4000 से बढ़ा के 4500 रुपए कर दी गई है। जी जी, बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए। खैर नाज़रीन, अब इंतज़ार होगा आपको कि आज किस मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। जिस तरह के मेरे साथी कह चुके हैं पहले कि आज मेहमानान से आपकी मुलाकात होगी। हमारे 2 छोटे दोस्त, नौजवान दोस्त आज प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे। वैसे आगाज से ही आज हम बात कर रहे हैं कि कितनी अहमियत है इस बात की कि वालिदैन अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें खेल कूद में। खेल कूद की बहुत अहमियत है। आप बच्चों को 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखेंगे, उसके बाद अब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तारे तोड़ के लाएंगे। जी, तो जरा मुश्किल है क्योंकि जब तक बच्चा गिरेगा नहीं, अब अपने बच्चों को अपनी हमसायगी के बच्चों के साथ खेलने देंगे तो शायद उनकी जो शख्सियत है उसमें निखार आएगा, वो जिंदगी गुजारने का तरीका खुद ब खुद जाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रा इनकरेज करें, खेल कूद में पार्टिसिपेट करने के हवाले से बच्चों को इनकरेज करें, उनका हौसला बढ़ाएं। यूँ तो खेल कूद का बचपन में हम सबको शौक होता है, पर अगर इस पन्ने बचपन का करो लेट की या कोई कतरन गिदान टीचर गिदान इन हवाले आसान डॉक्टर साहबस ते पन्ने बचपन बेसिकली अजहर यम साथ बचपन की गिंदन करान शुरन अक्सर यम साथ पत्म लट अनमित तारिक मरगूब साहब ये प्रोग्राम तमो वन असल कत कि यम साथ बचस वन पर्न खतर तमिस वन है बस मे गो मे पोर वारिया पत अगर वनोस गिंद पत वन वत वह घर वापस सह वन जन बच्च सज रगबत या बच्चस खुश करान कह चीज तोकुन ज्यादा दिल माइल गोमुत अगर दशवनी चीजन मोल मोज कर एनकरेज कि नसा गिंदन सत पर्न तरूरी सत गिंदन तरूरी तो रोज युथ चीज जन शुरन हंद जिंदगी बिल्कुल सही है। खैर बचपन में सभी को शौक होता है खेल कूद का, लेकिन फिर
हम में से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खेल कूद को संजीदगी से लेते हैं। आपको याद होगा हाल ही में जो किक बॉक्सिंग में 8 साला बच्ची ने कश्मीर के बानीपुर ज़िले से जिसका ताल्लुक है तजमुल इस्लाम ने कमाल कर दिखाया, गोल्ड मेडल हासिल किया और रिकॉर्ड कायम किया। और इसी तरह हमारे कई ऐसे नौजवान दोस्त हैं जो खेल कूद आ रहे हैं, संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज के में रहेंगी अफशां आशिक फुटबॉल प्लेयर है। इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे अदीब अहमद वानी, बास्केटबॉल, आइस स्केटिंग और रोल बॉल में इन्होंने कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया। आप दोनों साथियों का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम तो हम आगाज करेंगे आपसे। आप हमें बताइए जरा अपने बारे में कि कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं बिमना से हूँ। बिमना श्रीनगर से जी। बुनियादी वहाँ की हैं कि किसी और इलाके से वहाँ शिफ्ट हुए हैं बाईसुमा से वहाँ। अच्छा, आप बताइए अदीब, आपका भी बहुत इस्तकबाल। जी, मैं सादा कदल श्रीनगर से हूँ। सादा कदल श्रीनगर से। खैर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे रहा था अफशां कि बचपन में सब शौक होता है लेकिन उसके बाद एक मुनफरिद किस्म का खेल आपने चुना और उसमें आप आगे बढ़ी, उसमें आपने पाया। मतलब अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो ये सब चीजें नहीं है। हूँ कि मेरे फैमिली ने मुझे बहुत, डैड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट, हर कहीं पे साथ आए। अगर आपको इसमें मस्ट है तो स्पोर्ट, क्योंकि कुछ मैंने देखा है तो उतना की पढ़ाई जितना स्पोर्ट्स जरूरत है नहीं। फुटबॉल लड़के ज्यादातर ये खेल खेलते हैं पूरी दुनिया में फॉर दैट मैटर। तो लेकिन यहाँ पर आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि नहीं मुझे कोई वो जो जिस तरह लड़कियां खेलती हैं जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल बचपन से ही शौक थे अपने साथ। जी। तो फिर जब थे अब्दुल्ला सर, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप फुटबॉल में, तो मैंने बोला ओके सर, अगर आपको तो आई विल। फुटबॉल में आए, स्टार्टिंग तो अच्छा नहीं संभलते इंसान, बहुत डिफिकल्ट फुटबॉल, क्योंकि तो फिर ऐसा हुआ कि कोच ने मुझे बोला कि बेटा आप तो अभी तक खेल रहे थे, जैसे खेल रहे थे, अभी आपको स्पेशल पोजीशन खेलना है। डिफिकल्ट था पोजीशन सी हो। मेरे सर ने की हाइट अच्छी है तो आप ट्राई करो। दिल रखने की आई स्टार्टेड गोल, क्योंकि मैं उनकी बहुत करती हूँ। शायद आप बचाओ ना बचाओ, हाइट गोल बचाएगी। तो मैं गई 2014 में नेशनल ट्राई। बहुत अच्छी बात, बहुत खुशहाल बात। और हमारे अभी हमने जो बिल्कुल उससे मुलाकात कर, हमारी एक अच्छी खासी लड़कियों वाले से बात वही मैं अदीब जो चेहरा है, जो शक्ल है और जो नाम है, जी जी, सब एक कलमकार के लिए जो एक लिखने वाला होता राइट है, ही बोलता। तो ये अदब को छोड़ के आप स्पोर्ट्स में मैं जब छोटा था तो मेरे को रोलर स्केटिंग में टीवी शोज भी देखता था, तो मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ गई। तो फिर मेरे कोच मिस्टर अशरफ है, उन्होंने कोचिंग क्लासेस लगाए और फिर मैं स्टेट खेल। पहले मैं गिरा, डिफिकल्टीज ट्रायल्स हुई, फिर नेशनल भी खेला छत्तीसगढ़ में रोल बॉल नेशनल्स, और उसमें जे.एंड.के टीम ने 4th पोजीशन हासिल की।
एक चीज़ बताओ, आप शक्ल से और नाम से बहुत बोले दिखते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मैदान में भी स्पोर्ट जब आप बोलापन होता है कि वहाँ पे एग्रेशन होता है? नहीं, एग्रेशन भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो कभी और जरूरत भी पड़ती है, कभी आ जाता है और जरूरत भी पड़ जाती है, इसीलिए कभी कभी। अच्छा, आप अभी 7th क्लास में ही है अभी, जब मैं मुझे ऐसे रोलर स्केटिंग उसमें गिरने का बड़ा खतरा रहता है जी, तो डैडी हम नहीं कहेंगे, कहा कि नहीं इसमें लग जी नहीं, मम्मा को भी बड़ी दिलचस्पी थी, ज्यादा मेरे दादू दादी को थी इसमें दिलचस्पी कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूं। मम्मा पापा को बस यही पढ़ाई में वो बनना है, ये दादू को शिकायत पापा की शिकायत बाद में। अच्छा अदीब, ये बताएं हमें, तो ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट होता है, ठीक है, मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना है या मुझे क्रिकेट का अच्छा प्लेयर बनना है, लेकिन आपका तो खैर कुछ मुख्तलिफ मामला है। 3 खेलों में आपने नेशनल खेले हैं, कौमी के मुकाबलों में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो एक खेल क्या वो दिल नहीं भरता? नहीं जी, मैंने पहले रोलर स्केटिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैंने बास्केटबॉल खेला, उसके बाद बास्केटबॉल और रोलर स्केटिंग कंबाइन हो गई, नई गेम आ गई यहाँ कश्मीर में, मिस्टर अशरफ डिजू ने रोल बॉल, वो रोलर स्केट पे बास्केटबॉल खेलता है। उसके बाद जब मैंने नेशनल्स खेले, उसके बाद हमारा कैंप लगा, जो रोलर स्केटिंग के बॉयज थे वो श्रीनगर से वो गए गुलमर्ग, उन्होंने कोचिंग क्लासेस ली, वहाँ सिलेक्शन थी नेशनल की, वो फिर नेशनल करें। इसमें बहुत जरूरी है और तंदुरुस्त हो, और उसकी माशाल्लाह खासी हाइट हो, तो इस चीज़ के लिए आप क्या कुछ करते हैं, कैसे अपने आप को तैयार करते हैं ताकि आप फिजिकली फिट रहें, आप बहुत एक्टिव रहें, क्या करते जी? मैं सुबह नमाज के बाद जाता हूँ साइकिलिंग से, जिससे हाइट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हाइट बढ़ती है, और उसके बाद मैं वहाँ से आके ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे जाता हूँ 2:30 बजे, 2:30 प्रैक्टिस पे, और उसके बाद फिर वहाँ से आके पढ़ाई और रेस्ट। और मज़ीद बात मामला ये हो जाता है, इन जो अदीब की एज के बच्चे हैं या इवन के भी जो बच्चे क्या करते हैं, वो ट्यूशन पे की देर होती है, बहुत सारी भी चीज़ जल्दी होती है, वो सीख कर जाते हैं, और वो फिर वो मुकव्वी ग़िज़ा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो बाद में बहुत पीछे रह जाते हैं ज़िंदगी हर एक पहले में। एक ऐसा खेल आप जिसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, आप पढ़ाई भी करते हो, आप गालिबन ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस वक्त, तो दोनों चीज़ें, पढ़ाई, प्रैक्टिस, फिर खेल, कैसे ये कायम कर पाती है? मैनेज करना पड़ता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो पढ़ाई करना पड़ता है, स्पोर्ट्स में शाम दिन भर तो बहुत थक होती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस 2 से 5:30 तक हो जाती है, एंड इवन दो प्रैक्टिस एंड मैच दोनों खेल जाते हैं, बहुत होता है, तो शाम को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाई। तो ऐसा है कि घर में मॉम है जो बहुत होती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कि बेटा आप है, ये है कि एक ही चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो डैड को ये एश्योर हो गया कि मैं ज़्यादा दिलचस्पी स्पोर्ट्स में दे रही हूँ, तो मॉम होती है जो हमेशा होती है कि नहीं बेटा पढ़ो भी, नहीं बैठी होगी तो बेटा बुक्स ले लो थोड़ी। हम यही कहेंगे कि खेल के साथ आप खेले भी, उसमें कोई मामला नहीं, लेकिन पढ़ाई की अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत, खासकर जदीद दौर में बहुत ज़रूरी है कि इंसान पढ़ा लिखा हो। हमें ये बताइए, आप शाह के एक मुख्तलिफ किस्म का खेल आपने अख्तियार किया, तो कितनी दुश्वारियाँ आई स्टार्ट में वो टेक्निक सीखने में, और इसमें तो एजिलिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट हुआ, फिर जब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जब प्रैक्टिस जो चीज़ें गलत हो रही थी, जो हमारे कोच थे, मतलब माशाल्लाह वो बहुत अच्छे कोच थे, क्योंकि बेसिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको बेसिक्स नहीं किसी चीज़ का पता है तो आप आगे उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो बेसिक्स पता होना इज़ वेरी मस्ट। तो जो कोच ने बेसिक्स जिस तरह से हमें सिखाए, तो माशाल्लाह बुनियाद बहुत अच्छे से रखी। तो डांट, अगर इंसान को डांट ना पड़े तो इंसान सीखता नहीं है, तो कोच ने बहुत डांटा, इवन तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, डांट डपट की कभी कभी ज़रूरत भी पड़ती है। सही फरमाया आपने। हम अदीब की तरफ आते हैं। अदीब, हमें
जो आपके सामने टेबल रखा गया है, इस पर हम देख रहे हैं बहुत सारे मेडल हैं, इसमें गोल्ड के कुछ मेडल हैं और इसके अलावा कुछ मेमेंटोज हैं, ट्रॉफीज़ हैं। तो हमें बताइए ज़रा इनके बारे में कि आपको कितने गोल्ड मेडल हैं और उसके बाद इस चीज़ से क्या कोई फ़र्क पड़ता है प्लेयर के परफॉर्मेंस में, अगर उसे अप्रिसिएट किया जाए, उसे कोई ट्रॉफी दी जाए, उसे कोई मेडल दिया जाए? जी जी, मेरे पास 6 गोल्ड मेडल्स है, 5 सिल्वर मेडल्स है और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स है और 3 5 12 और 4 हो गए 16। अभी माशाल्लाह एज उतनी है नहीं। जी। और 3 मोमेंटोज है मेरे पास और कुछ सर्टिफिकेट्स भी है मेरे पास। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, बल्कि जब प्लेयर मेहनत करके खेलेगा कि बस मैच खिलाए तो फिर कुछ नहीं, अगर अवार्ड मिले तो उसको वो उसका अच्छा यदि करें थोड़ी बहुत घर हूँ क्या रेस्पॉन्स माँ ने तो खैर गले लगाया होगा, तो क्या वो जो आपके डैडी है तो वालिद खास या नानी बुढ़े जबरदस्त शौक जी मेरे दादू मेन बड़बब तो नान तम गई वारिया खुश तो मेन मोज तो मोल तो गो वारिया खुश, तमो दोप इथे कन मगर बैलेंस कर पारुन तो गिंदन मगर बैलेंस अक्सी चीज कुन तो बोजन तह अजर अहम चीज अफशानियत है जवाब दित कि युथी कोर बड़न तमिस पे पाने अल्लाह ताला थोमुत निज़ाम यह लगान इन गर काम कुन अति डोन फज दिन अति माज कर बिल्कुल तो ये सात वनस किन मोज दपान ये पींतिस में मदद कर वाल अत पींतिस गिंद या अत पींतिस पर किन मोज वन गिंदनी योत गरिच कम क्या मतलब गरिच कम ज़्यादा ज़रूरी, ममा हेल्प कर ज़रूरी तो करान मतलब सुबह वथान मम्मी थवान सोरी संभालित कर अती नेरा पन्निस प्रैक्टिस पे, मम्मी वन ना गह वल बह कर पाने, बट पानुन तो थोड़ा बहुत एहसास अक्सर वन कि लुकुन घर इसलिए गसन तगान हर कह चीज क्या हेचमुत वन तम मतलब मे हेचमुत सोरी सोरी तगान सोरी हेचमुत मतलब मे नान सह असल कुक माशाल्लाह। तो ये सह क्या स्पेशल डिश बनावान सह मे रटान साइडस वल वुच बनाम कहें बट सह वुच कित क्या खैर हम अगर कभी मौका मिला तो आपकी कुकिंग स्किल्स को हम जरूर आजमाएंगे। फिलहाल हम प्रोग्राम में अखबारात की सुर्खियां अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, आप दोनों मेहमान भी सुन लीजिएगा। और नाज़रीन मोहतरम आगाज़ हम करेंगे अंग्रेज़ी रोज़नामे से। द मिरर ऑफ कश्मीर अखबार का नाम है। आप चाहें तो डीडी कशर से आज टेलीकास्ट होने वाले चीता चीता प्रोग्रामों की तफसीलात आप इस अखबार के पहले सफ़े से हासिल कर सकते हैं। ये जानना चाहते हैं कि डीडी कशर से आज कौन सा प्रोग्राम कब टेलीकास्ट होगा, तो द मिरर ऑफ कश्मीर अखबार का पहला सफ़ा देखिएगा। इसी अखबार की सुर्खी है JK फेल्स टू जनरेट सोलर पावर। जी एक अंग्रेजी मेरे हाथ में, इसकी शेष सुर्खी है डे 1 पास ऑफ पीसफुली 94.53% अपीयर इन 12th एग्जाम, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन अनंतनाग, लोवेस्ट इन बांडीपोरा। जी मेरे पास उर्दू अखबार है और इस अखबार की सुर्खी है वादी भर में गुरुपुरब जोश खरोश से मनाया गया, गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन और गुरबानी का एहतमाम। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में और एक सुर्खी है सर्दियाँ आते ही बिजली बहरान भी शुरू, लोग नाजायज़ तौर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर। जी मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है। आगाज़ में ही हम बात कर रहे थे तजम्मुल इस्लाम के हवाले से, उसने पूरी रियासत का सर फख्र से ऊंचा किया और तजम्मुल इस्लाम के हवाले से ही एक खबर की सुर्खी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, स्पोर्ट्स काउंसिल टू रिकमेंड तजम्मुल इस्लाम फॉर स्टेट अवार्ड, मिनिस्टर फॉर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स इमरान रजा अंसारी कंग्रेचुलेट्स तजम्मुल। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में और एक सुर्खी है नेशनल कोऑपरेटिव वीक बिगिंस एट राजौरी। कोई और अखबार अजर आपके पास? मेरे पास और कोई अखबार? एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में और इसकी एक सुर्खी है शीरीन बाग श्रीनगर में मरीजों के दांत खट्टे किए जा रहे हैं, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, डिविजनल इंतजामिया से मुदाखलत की अपील, मामले के मुतालिक फौरी कार्रवाई की जरूरत। जी तो ये थी अखबारात की सुर्खियां। आज हम दो मेहमानों से बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में खेलकूद के हवाले से बात हो रही है। खेलकूद में अगर इंसान दिलचस्पी दिखाए तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
और आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अफशां आशिक हैं, फुटबॉल प्लेयर है, इसके अलावा अदीब अहमद वानी बास्केटबॉल, आइस स्केटिंग और रोल बॉल के प्लेयर। तो हम आपकी तरफ आते हैं, हमें बताइए कि आपको कहाँ कहाँ खेलने का मौका मिला है? जी मैंने एक तो HMT में खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप रियासत से बाहर। हाँ जी, मैंने छत्तीसगढ़ में खेला है, रोल बॉल कंपटीशन नेशनल गेम्स में था, और बास्केटबॉल हैदराबाद में खेला हुआ था 43rd सब जूनियर नेशनल, और गुलमर्ग में यहाँ पे हुआ था आइस स्केटिंग नेशनल। अच्छा, हमें बताइए कि जो बाकी प्लेयर्स से जब आप इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ रियासतों से प्लेयर्स आए होते हैं, तो एक तो खैर बात होती है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह इंसान अपनी खेल को बेहतर बना सकता है बाकी प्लेयर से बात करके, उनका खेल देख के? जी उनका जैसे उनका मैच देख के कि कैसी उनकी टेक्निक, और फिर वही टेक्निक्स फिर से प्रैक्टिस करना, जैसे कि इन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे ही उनकी प्रैक्टिस उन्हीं की टेक्निक्स पे और नई टेक्निक सीखना और उन पे प्रैक्टिस करना। इससे जुड़ा और एक सवाल हम अफशां से पूछेंगे। अफशां, आपको भी चूंकि कौमी सतह के मुकाबलों में खेलने का मौका मिला है, तो मुख्तलिफ रियासतों की लड़कियों से जब आप मिली, हमने सुना है कि इससे ये भी होता है कि पर्सनैलिटी बेहतर तरीके से डेवलप होती है बच्चे की, क्योंकि वो मुख्तलिफ रियासतों के प्लेयर से मिलता है, मुख्तलिफ रियासतों के लोगों से मिलता है, तो उनके कल्चर, तहजीब, तमद्दुन के बारे में जानने का मौका मिलता है। इस हवाले से आपके क्या मुशाहिदात और तजुर्बात हैं? जी, जब हम एज अ टीम कहीं जाते हैं तो ऐसा होता है कि लाइक राइवल टीम होती है, अपोजिट टीम होती है, तो हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो बट ऐसा है कि मेरा थोड़ा नेचर एज कम्पेयर टू टीममेट्स से डिफरेंट, मैं इंटरेक्ट हो जाती हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते रहते हैं, हैप्पी आप क्यों जल्दी क्यों घुल मिल जाती हो? तो मैं बोलती मेरा नेचर ही ऐसा है कि एक दूसरे के कल्चर को जानने का मौका भी मिल जाता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो तो यही है कि अब घुले मिले उनके साथ, हर किसी के साथ, तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। लाइक फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, इवन दो अभी कांटेक्ट में भी बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ नेशनल खेल चुके हैं, और इवन दो जिनके साथ हमारे मैच हो भी चुके हैं, तो वो भी अभी बोलते हैं कि आप नौजवान दोस्तों से जब हमारी मुलाकात कभी होती है प्रोग्राम की वसातत से ही, जब उनसे मिलने का मौका मिलता है जो खासकर खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि जो ही हम टीम की सूरत में कहीं जाते हैं, तो जो मुख्तलिफ रियासतों की टीमें होती हैं, उनको बड़ी क्यूरियासिटी रहती है कि वो कश्मीर के लड़कों से या लड़कियों से मिले, उनसे पूछें कि हमने सुना है भाई कश्मीर बहुत खूबसूरत है, तो हमें बताइए कश्मीर में क्या क्या खास है। ऐसा होता होगा? हाँ, ऐसा होता है। लाइक कभी ट्रैवलिंग ऐसा हो जाता है, लाइक जो भी आसपास होते हैं, तो कश्मीर बहुत अच्छी जगह, हमने अभी गए नहीं है, बट आप हमें बता दो कि हाँ कौन सी ऐसी जगह अगर हमें मौका मिले, कहाँ जा सकते हैं। तो वैसा ही हमारे फ्रेंड्स का भी है, कलीग्स का भी है, कि वो भी हमें पूछते हैं यार कौन सी जगह कहाँ है, कैसे जानते हो, तो वो सब होता है। अच्छा अदीब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप कब गए थे आप बाहर खेलने के लिए? जी मैं एक तो 2014 में गया था। 2014 की ही बात अगर हम ले लें तो आज से 2 साल कबल है, तो उस वक्त जब आप घर से बाहर नहीं जाना था, बहुत दूर, छत्तीसगढ़ कम से कम 2000 किलोमीटर यहाँ से दूर है, 2100 किलोमीटर होगा यहाँ से दूर, और घर से इतनी दूर आप छोटे, ये ऐसी उम्र होती है कि जब बच्चे माँ बाप का पल्लू पकड़ते हैं कि दुकान तक भी जाना हो, तो उस वक्त आप अकेले वहाँ गए, खेला, डर नहीं लगा? नहीं, बस ये शौक होना चाहिए खेलने का। फिर घर वालों ने अलाउ किया? हाँ जी, घर वालों कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और कैसा लगा, कितने दिन रहे आप वहाँ? और हम वहाँ पे 12 दिन रहे। अच्छा, ये कुछ फोटोग्राफ्स हमारे नाज़रीन अभी देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, तो हमें बताइए ये कहाँ के फोटोग्राफ्स है अदीब? ये कश्मीर फेस्टिवल जो यहाँ पे कंपटीशन रोलर स्केटिंग का हुआ था, उन्हीं की पिक्स है। बहुत अच्छा, मैंने इसमें सेकंड पोजीशन हासिल की थी। इसमें आपकी सेकंड पोजीशन है? हाँ जी। जी। अच्छा, ये यहाँ पे एक अवार्ड दिया जा रहा है। HMT में हुआ था कंपटीशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट ये हुआ था, इसमें भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, रोलर स्केटिंग। अच्छा, ये रोलर स्केटिंग एक मुख्तलिफ किस्म का खेल है, तो आइस स्केटिंग की हम बात करें, रोलर स्केटिंग की बात करें, कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं हमारे यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं या लड़कियां हैं इस किस्म के खेल में और इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में? यहाँ पे तो दिलचस्पी बहुत सारों को है, पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुलमर्ग में गुलमर्ग में यहाँ से गुलमर्ग जाना पड़ता है, और कोई यहाँ पे भी आता है, और इक्विपमेंट नहीं है, कुछ यहाँ पे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, कुछ ही अफोर्ड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से इस खास इस खेल के लिए, खासकर अगर हम इस पर्टिकुलर खेल की
बात करें, कोई कोचिंग वगैरह का एहतमाम किया जाता है? हाँ जी, कोचिंग हो रही है इंडोर स्टेडियम में, और सोनवार में भी हो रही है कोचिंग। हमारे मोहम्मद अशरफ डीजू साहब है, और उन्होंने पिछले साल गुलमर्ग में भी, जो मैंने नेशनल खेला था, वहाँ पे भी उन्होंने कोचिंग कैंप किया जी। था। और अदीब, आपकी कुछ सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं, कुछ असनाद हमारे पास हैं, तो हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहेंगे और हमें बताइएगा इन सर्टिफिकेट्स के बारे में। बताइए जरा, ये कौन सी सर्टिफिकेट अगर आप देख पा रहे हैं? ये मेरी छत्तीसगढ़ की नेशनल की सर्टिफिकेट है। अच्छा, जब आपने कौमी सतह के मुकाबले में हिस्सा लिया था, छत्तीसगढ़ में मुनक्किद हुआ था खेल मुकाबला, तो उसी की ये सर्टिफिकेट है। इसके अलावा और भी कुछ असनाद हैं, और ये असनाद दिखाने का यही मकसद नहीं है कि हम दिखाएं, ये भी एक जरिया है कि हम उन बच्चों तक पहुंचाएं। एक और सर्टिफिकेट है, ये इसके बारे में बताएं। जी, ये मेरी आइस स्केटिंग नेशनल की सर्टिफिकेट है, जो पिछले साल हुई थी, 2016 में, जनवरी में हुई थी, ये गुलमर्ग में। अच्छा, इसी साल जी। तो ये मकसद है इन चीज़ों का दिखाने का, ये है कि ये चीज़ें जो हैं, जैसे आपने कश्मीर टूरिज्म फेस्टिवल के बारे में भी, कि जो बच्चे अभी घर में हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम जाएं नहीं जाएं, खेलें नहीं खेलें, तो उनके लिए यही कहेंगे कि डर के आगे जी, डर के आगे जी। जरा हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। अगर आप में दिलचस्पी है किसी खास खेल को लेकर, तो अपनी दिलचस्पी का मुजाहिरा कीजिए। आप टैलेंटेड होंगे तो जरूर आपकी भी बहुत सारी ऐसी असनाद होंगी। और खेल कूद में मुझे लगता है ज्यादा अहमियत असनाद की नहीं है, ज्यादा अहमियत है पार्टिसिपेशन की, कि आप पार्टिसिपेट करें। कुछ मेडल्स भी हैं आपके, बल्कि कुछ कतारें हैं मेडल्स की, जो हमारे नाज़रीन अभी देख पा रहे हैं, अदीब ने हासिल किए हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, अक्सर प्रोग्राम के मैं पहले भी मैंने अर्ज कर चुका हूं कि माशाल्लाह अदीब की एज से ज्यादा इनके पास मेडल्स हैं। हाँ, और हम दोनों बच्चों को बहुत मुबारकबाद देते हैं इन चीज़ों के लिए। अफशां अपने मेडल नहीं लाई है साथ में, तो इंशाल्लाह अगली बार देखेंगे, इंशाल्लाह आप ले आएंगे। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे अफशां से कि अभी आजकल जब विंटर का सीज़न होता है यहाँ पे, तो खेल कूद का जो ये माहौल होता है, तो थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है। तो विंटर के महीनों में, जैसे नवंबर से लेकर फरवरी तक, ये 4 महीने का अगर हम जिक्र करें, तो कैसे आप खुद को, मतलब प्रैक्टिस में कैसे इन्वॉल्व करती हैं खुद को? डिफिकल्टी तो बहुत होती है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो बट मैनेज कर लेते हैं। लाइक स्पोर्ट्स में इवन पर्सनल इमोशन लगाते वो भी है, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसी गेम है जिसमें ज्यादा दौड़ना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वार्म बॉडी हो जाती है, तो उसमें इट्स ओके विद अस कि अब ठंड है, गर्मी है। अच्छा, जिस तरह कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ प्रोग्राम में, कि खुशाइंद बात यह है कि अब बाज़ाब्ता हमारी रियासत की एक फुटबॉल टीम है ख़वातीन की। अगर लड़कियों की बात करें तो हमें बताइए कि अभी जो टीम हमारी बनी है, तो क्या इस टीम को मौका मिलता है कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने का? और जो आपकी साथी प्लेयर्स हैं, हमें बताइएगा ज़रा कि आपकी क्या पूरी टीम बन पाई है जिसमें हर पोजीशन पर खेलने वाली लड़की हो? लाइक JK फुटबॉल एसोसिएशन अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि गर्ल्स फुटबॉल में इंटरेस्ट ले, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स इन्वॉल्व हो। लाइक कोई भी कोर्स होता है जिसमें ज़्यादा बॉयज़ की पार्टिसिपेशन होती है, वो चाहते हैं कि गर्ल्स की भी उतनी ही पार्टिसिपेशन हो जितनी बॉयज़ की होती है। तो वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे फुटबॉल को आगे ले जाने की। बट ये है कि अभी गर्ल्स का उतना इंटरेस्ट नहीं है फुटबॉल की तरफ, है भी, बट पेरेंट्स अलो नहीं करते। मतलब अफशां की तरह की लड़कियां अभी हमारे पास 11 नहीं है। 11 नहीं है, बट है 8 लड़कियां हैं। कुछ जम्मू से लेते हैं, कुछ लद्दाख से, क्योंकि JNK तो जम्मू है, कश्मीर और लद्दाख तीनों मिलके एक स्टेट बनाते हैं। तो हमें सब लड़कियों को देख के, सब स्टेट को देख के एक टीम बनानी पड़ती है। बात है, लास्ट टाइम जब बात की थी नादिया निखत से हमने प्रोग्राम में, तो उनसे हमें सुनने का मौका मिला कि जो हमारे यहाँ के सरकर्दा फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, फिर हम ककरू साहब की बात करें, हम शफी नारी साहब की बात करें, नहीं अशफाक की, इन दो की पर्टिकुलरली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों को खेलने का मौका दिया। उन्होंने अपनी बेटियों को इनकरेज किया कि बेटा हमने फुटबॉल खेला है, ये एक ऐसा खेल है जिसमें आप अपना नाम कमा सकते हैं, अपनी रियासत का, अपने मुल्क का नाम फख्र से ऊंचा कर सकते हैं। तो अगर आप में भी टैलेंट है, अगर आप भी दिलचस्पी रखती हैं, तो आगे बढ़े, खेले, ये अच्छी बात है। हमें अदीब बताइए कि आपके और कितने भाई बहन हैं? जी, मेरा एक भाई है। वो भाई भी खेल कूद में दिलचस्पी रखता है? जी, वो जूडो खेलता है। वो जूडो खेलता है? हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ये बताइए कि क्या घर में कोई ऐसा माहौल था बचपन से, आपको क्या ऐसा कोई माहौल मिला या कोई रिलेटिव ऐसा था जिसकी दिलचस्पी थी या जिसकी वाबस्तगी इंस्पिरेशन बना से, आपके लिए इंस्पिरेशन बना, आपने तहरीक वहां से ली, या खुद ही हो गया? बस ये खुद ही हो गया। और मैं देखते हाँ जी, और कजन्स कुछ खेलते हैं, और स्कूल में फ्रेंड्स ने भी कहा ज्वाइन, वो ये तो, और खुद का भी शौक था।
आपके भाई आपके आपके साथ भाई। है और ये तस्वीर हाँ हमारे जी, पास है, हमारे नाजरीन देख पा रहे हैं। ये वाकई बहुत खुशाइंद बात है कि दोनों भाइयों ने मेडल पहन रखे हैं और एक साथ खड़े हैं और आपकी तस्वीर उतारी गई है, यादगारी तस्वीर है। ये जूडो की ये है। हाँ जी, मैं पहले जूडो भी खेलता था पर उसमें अच्छा, आपने ज्यादा कोई शौक खेल नहीं छोड़ा रहा। है ये बताइए हमें। हाँ, जूडो छोड़ा कोई खेल मैंने, छोड़ा है? उसमें ज्यादा क्रिकेट? शौक नहीं रहा। क्रिकेट में कभी शौक रहा है? नहीं। क्रिकेट में शौक नहीं है। क्रिकेट में मैच शौक देखते हैं? ओके, ये जी, भी और एक फोटोग्राफ है। जी, यही HMT में हुई थी इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जी जी, बहुत मुझे अच्छी बात, ये बहुत अच्छी लगता है कि इन्होंने वो स्पोर्ट्स चुनी है, वो गेम्स अपने लिए चुनी है जो सब लोग नहीं खेलते हैं। बात। जी जी, मुख्तलिफ किस्म मतलब के खेल। क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह या हॉकी भी अगर हम कहें तो वो लड़के उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब होते जी, हैं। और दोनों से हमारा एक सवाल होगा, ध्यान से जरा सवाल सुनिएगा। सबसे पहले अदीब इस सवाल का जवाब देंगे कि जब आपके वालिद आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी कोई गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर होता है, कोई फंक्शन होती है, सोशल फंक्शन होती है, फैमिली में कोई फंक्शन होती है, तो जब आपके वालिद आपको इंट्रोड्यूस करते हैं वो तो बोलते होंगे मेरा बेटा है, छोटा बेटा है, कि आप बड़े हैं, बड़ा बेटा है, अदीब नाम है इनका, तो साथ में वो ये भी ज़रूर कहते हैं कि ये प्लेयर है जी, इन्होंने इतने गोल्ड मेडल लाए हैं, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? मैं तो उस टाइम बहुत अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप पे तब फख्र करता हूँ कि मैंने कम से कम इस एज में इतने मेडल्स लिए हैं और सबको मेरे पे इतना भरोसा है कि आगे भी ये मेडल्स लेगा। वाकई ये काबिल फख्र बात है और आपके वालिद का सर भी फख्र से ऊंचा होता होगा जो वो अपने दोस्तों से आपको मिलाते होंगे, रिलेटिव से मिलाते होंगे, क्योंकि बेसिकली वालिदैन की कोशिश यही रहती है कि वैसे बच्चे की परवरिश करे, वैसे अपने बच्चे की देखभाल करे, पाले पोसे, कि वो उनका नाम रोशन करे। वालिद साहब की तारीफ भी अभी अदीब ने इसलिए की क्योंकि प्रोग्राम के आगाज में कह चुके हैं कि वालिद साहब और वालिदा जो है इनकी वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अभी इनको याद आया कि अभी 9 बजने वाले हैं और घर जाना है। जी, और यही सवाल हमारा आपसे होगा, आप बताइए। जी, बहुत अच्छा फील होता है जब डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी एक फुटबॉल प्लेयर है, क्योंकि एक अलग सा गेम है, तो सब बोलते फुटबॉल ही क्यों। तो मेरी बुआ जो है, 2 बुआएं मेरी एथलीट रह चुकी है, तो वो कहते हैं ना एथलीट इज इन आवर ब्लड, तो वो है कि वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी स्पोर्ट में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन लेना। तो एक गैदरिंग भी मैंने फंक्शन था मेरी कज़न का, मैंने वो छोड़ दिया था, मैं नेशनल अंडर 18 के साथ एज अ मैनेजर गई थी। अच्छा। तो वो मेरी कज़न बोलती थी यार मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि शादी एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो प्लीज़ आप इधर मेरे लिए रहो। बट मैं थी कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है, आई हैव टू गो। उनके पेरेंट्स ने मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट किया है, क्योंकि लड़कियां जब बाहर जाती है घर से बाहर, तो माँ बाप ना बहुत सोचता है कि जाने दे नहीं जाने दे, फिर एक ऐसा इंसान उनको ट्रस्ट करने पे मतलब ऐसे आमादा हो जाते हैं कि फिर आप अगर मतलब उनका ट्रस्ट थोड़ा भी उधर इधर हो जाए तो आप ही को बुरा फील होता है कि हमने इनका ट्रस्ट क्यों तोड़ा। बहुत जरूरी है इस सवाल, बहुत अहम बात उन्होंने कही है। बेटियों पर भी खैर फिर जिम्मेदारी आयद होती है कि वालिदैन अगर आपको वो एतमाद का मान रखें, बिल्कुल जी मान रखें और अपने वालिदैन का भरोसा न तोड़े। हम अब अफशां से पूछना चाहेंगे कि अफशां, आप फुटबॉल प्लेयर हैं खुद, तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर नेमार है एंड मेरी एक गोलकीपर फेवरेट है USA की है, होप सोलो। और अदीब से अगर ये पूछे कि आपकी स्पोर्ट्स में जो चीजें आप खेलते हैं उनमें आपके फेवरेट कौन है? जी, मेरा बास्केटबॉल में स्टेफन करी। ओके, हाँ जी, और कायरी। तो ये आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं। वेरी नाइस। कितनी मेहनत करनी है अदीब को और कितनी मेहनत करनी है अफशां को कि ताकि एक वक्त इंशाल्लाह ऐसा आए कि लोग कहें कि मेरी जो फेवरेट प्लेयर है वो अफशां है? बहुत मेहनत कर रही है, वो तो कर भी रहे हैं, क्योंकि मतलब होप सोलो एक ऐसी प्लेयर है मतलब जिसका मैं मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मेरे एक इंडियन वुमेन नेशनल टीम के कोच है साजिद यूसुफ डार। हाँ, साजिद जी, तो वो बहुत इंस्पायर करते हैं लड़कियों को फुटबॉल की तरफ। लाइक वो अभी मैं उनके वालिद साहब भी एक अच्छे प्लेयर रह चुके हैं जी, तो वो भी एक क्लब के साथ है, रॉयल कश्मीर फुटबॉल क्लब। तो वो तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के कोच हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे यहाँ के सरकरदा फुटबॉल प्लेयर हैं कि वो नौजवानों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप इस खेल में आगे आए, हिस्सा लें। हम अदीब से ये जानना चाहेंगे कि अदीब, अब जब आप अपने मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, अभी तो आप बहुत छोटे हैं माशाल्लाह, आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो क्या क्या आपके जहन में चल रहा है, क्या क्या आपको आगे करना है?
जी बस मेरा एम है कि मैं एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनूं और मैं वर्ल्ड अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं और मैं एक अच्छा डिसिप्लिन स्पोर्ट्समैन बनूं। अच्छा, जरूर कोई होगा आपके क्लास में या आपके रिलेटिव्स में जिसने आपको देखने के बाद ये तय कर लिया, ये ख्याल आया जहन में कि वो भी खेल कूद में आ जाएगा। इन पर्टिकुलर ये जो खेल कूद जिनमें आप हिस्सा ले रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इनमें अगर नहीं लेकिन किसी न किसी खेल में दिलचस्पी बड़ी होगी, क्या ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई है आपके रिलेटिव्स में कोई? जी जैसे ही मेरा कजन है, मैंने उसको कहा बस वो उसको ज़्यादा स्पोर्ट्स के साथ, वो खेलने कूदने के साथ नहीं था, बस वो बहुत और स्लो भी था, तो मैंने उसको कहा मेरा मैच देखने आ जाओ, तो वो उससे इंस्पायर होके और वो उसने भी ज्वाइन कर लिया बास्केटबॉल। अच्छा, खेल कूद के अलावा आपकी और किस पे दिलचस्पी है? हालांकि कुछ फोटोग्राफ्स हमारे नाजरीन देख रहे हैं अभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर, बास्केटबॉल मैच के दौरान ली गई ये तस्वीरें हमारे नाजरीन देख पा रहे हैं। ये खैर तस्वीरें देखते रहेंगे हमारे नाजरीन, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। हमें बताइए कि खेल कूद के अलावा आपका और किस में इंटरेस्ट है? फिल्में देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं या इस किस्म का कोई, या फिर लिखने का शौक तो नहीं है? लिखता हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ, लिखते हैं? कभी कभी लिखता हूँ और गाने भी कभी कभी सुन लेता हूँ। कभी गाने गाते हो? नहीं गाने गाते नहीं? गाती है? बिल्कुल। अच्छा, स्टोरीज का जो अदीब ने कहा, किस तरह की स्टोरीज लिखते हो? बस चिल्ड्रंस की स्टोरी जिससे इंस्पायर हो जाते हैं और खुद ध्यान में आ जाते हैं ख्यालात और लिखते हो? और डिटेक्टिव। कोई छोटी सी स्टोरी याद है जो आपने खुद लिखी है? हाँ, एक दो स्टोरी छोटी सी सुनाइए प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा। जी इसमें एक बच्चा होता है, हाँ। वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के साथ पिकनिक पे होता है, तो फिर वो फॉरेस्ट में वो जंगल में गुम जाते हैं बस, और उनको एक बेयर आ जाता है तो एक पेड़ पे चढ़ता है और दूसरे फ्रेंड को धोखा दे देता है। वो अपनी फिर वो जो दूसरा फ्रेंड होता है वो नीचे लेट के सांस बंद करता है और बस बियर को लगता है ये मर गया और चला जाता है। उसके बाद फिर वो उसके साथ लड़ाई करता है, इसीलिए तो यानी कि वो बियर को धोखा दे देता है उसको। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि एतमाद, जैसे अभी हम कह रहे थे, अफशान से भी जिक्र कर रहे थे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होता है, कोई भी खेल आप खेलें तो स्पिरिट के साथ खेलें और बिल्कुल एक टीम के साथ खेलें और अपने जो साथी हैं आपके, आप दोस्त जो हैं आपके, उनका भी वैसा ही ख्याल रखें जैसा आप अपना रख रहे हैं। जी, और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है और कहा भी जाता है कि स्पोर्ट्स से इंसान में डिसिप्लिन डेवलप होता है, इसकी बहुत अहमियत है। खैर, हम यही सवाल अफशा से पूछना चाहते थे। अफशा, आपका और किस में इंटरेस्ट है खेल कूद के अलावा? खेल कूद के अलावा तो ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट तो हमने सुना, कुकिंग तो आपका इंटरेस्ट? कुकिंग है और मामा की हेल्प करने में थोड़ा बहुत हो जाता है, और ज्यादा तो मैं टीवी देखती हूँ। टीवी देखती हैं? हाँ, बट उसमें भी ज्यादा फुटबॉल ही देखते हैं, फुटबॉल मैच वगैरह। जी। अच्छा, हमें बताइएगा, दोनों से हमारा ये सवाल होगा कि आगे जाने के हवाले से, मतलब खैर ये तो शौक है आपका खेल कूद, क्या प्रोफेशनली इसको लेना चाहेंगे या कुछ बनना आप और चाहते हैं? मान लें कि आप ये तो खेल रहे हैं, साथ साथ खेलेंगे, लेकिन बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या कुछ और, या फिर वालिदैन की इस हवाले से कभी बात होती है कि बेटा आप मेहनत करो, आगे आपको IAS करना है, KS करना है, या आपको टीचर बनना है, कुछ बात होती है इस तरह की? जी, यहाँ पे बस जो मेरे पापा मम्मा है वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स में प्रोफेशन नहीं रखना है, क्योंकि कश्मीर से मुश्किल से कुछ ही लोग वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं ना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी, फिर भी इस हालत में भी हम नेशनल्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए जाते हैं, और अगर हमारे पास और भी अच्छी हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि और भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारे लिए, और मेरा एम है कि मैं स्पोर्ट्समैन ही बनूँ। स्पोर्ट्समैन ही बने, प्रोफेशनली आप इसको लेना चाहते हैं? सेम, स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है, मतलब प्रोफेशनली एक गेम है फुटबॉल, तो मैं इसमें बहुत आगे जाना चाहती हूँ। खैर, आपसे हम मजीद बात करेंगे, थोड़ा सा वक्त हमारे पास बचेगा प्रोग्राम में। फिलहाल हमें रुकना होगा, अच्छे अच्छे लोगों की अच्छी अच्छी बातें हम अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम के आखिर पर। नाजरीन, देखते हैं मिलजुल कर अक़वाल ज़री। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शक्लो सूरत और मालो दौलत को नहीं देखता, बल्कि दिलों और आमाल को देखता है। गुरूर ये है कि हक से इनकार करे और लोगों को कमतर समझे। हया ईमान की एक शाख है।
अल्लाह ताला दिन तौफीक इन रजन कथन पे अमल कर तुम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के तुम सड़ा वक्त प्रोग्रामस मज ज मेहमान अदीब मुख्तसरन बस वनो तह कि यम तुहद एज हिंद बच्चे वनो तुम कम एज क्या वनो तुम यम प्रोग्राम के जरिए तिमन जी मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स के साथ मिले, क्योंकि उससे फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं और क्विक भी रहते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिनको सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स और इनकी तरफ है और वो कुछ ज़िंदगी में कर भी नहीं सकते हैं उसके बाद, क्योंकि उनको मोबाइल फ़ोन्स मूवीज़ वो चाहिए ये चाहिए, बस यही उनके शौक होते हैं। बस मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में जाए, खेल कूद में जाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हार जीत होती रहती है, आप पार्टिसिपेट भी करेंगे तो पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि ये अदीब भी हैं क्योंकि इनके जुमले तसलसल के साथ आ रहे हैं हमारे पास। और अफशा से यही बात पूछना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ थ्रू दिस शो कि लड़कियों को एनकरेज करें, पेरेंट्स अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें। अगर वो किसी नॉट ओनली फुटबॉल, जिस स्पोर्ट में भी वो जाना चाहते हैं, जिस गेम में भी वो जाना चाहते हैं, वो उनको सपोर्ट करें। क्योंकि एक फैमिली का सपोर्ट रहता है तो बच्चे को लगता है नहीं मेरे बैकबोन है कि अगर कुछ भी होता है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों का जो इंटरेस्ट है वो फुटबॉल की तरफ ज्यादा है। और आपसे भी वाकई बहुत सारी लड़कियां हमारी दुआएं, बिल्कुल ये ख्वाहिशात आपके साथ है। आप दोनों को हम कहना चाहेंगे बेस्ट ऑफ लक। खेल कूद जिस तरह अदीब भी कह रहे थे, हमेशा जीत नहीं होती, हार जीत का मामला तो चलता रहता है। कभी आप गिरेंगे भी, उसके बाद आपको संभलना है। आप दोनों की नजर हम ये शेयर करेंगे कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 1 घंटा हमारे साथ रहने के लिए। कल बच्चों का दिन मनाया गया, बच्चों से ढेर सारा प्यार कीजिए और बच्चों को इनकरेज कीजिए। अगर वो खेल कूद में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है, तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही उनको इनकरेज करें, उनका हौसला बढ़ाएं। वो जरूर आपका नाम रोशन करेंगे, इस रियासत का, इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के।